अस्सलाम वालेकुम। 1937 में नेपोलियन हिल नामी एक शख्स था। जब वो एक मैगज़ीन के लिए काम करता था, तो एक मैगज़ीन ने उसको टास्क दिया कि आपने उस वक्त एक जो रिचेस्ट पर्सन था एंड्रयू कार्नेगी, आपने उसके पास जाना है और जाके उसका इंटरव्यू लेना है। ये इंटरव्यू बेसिकली 30 मिनट्स का था, जो कि इतना इंटरेस्टिंग हुआ कि वो 3 दिन तक चला गया। नेपोलियन हिल के बारे में बताता चलो। नेपोलियन हिल बेसिकली ये जो बुक हम आज रिव्यू कर रहे हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, इसका ऑथर हैं। और वो उस वक्त अपने टाइम में एक स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट बनना चाह रहे थे। तो जबकि एंड्रयू कार्नेगी उस वक्त के एक बिलियनियर थे, और ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन अराउंड द वर्ल्ड। इंटरव्यू स्टार्ट होता है, और उस इंटरव्यू में एंड्रयू कार्नेगी नेपोलियन हिल को एक सजेशन देते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि जो अमीर बनने का गुर है, जो अमीर बनने का तरीका है, वो मैं अपने साथ कब्र में ना लेके जाऊँ, और वो तरीका जो है वो मैं दुनिया को बताऊँ। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ कि मैं तुम्हारी अरेंजमेंट कराऊँगा उस टाइम के जितने भी रिच लोग थे उनसे मिलने के लिए, और तुमने उन लोगों के पास जाना है और जाकर उसका जो अमीर बनने का जो नुस्खा है और जो पॉइंट्स हैं वो बेसिकली तुमने क्रैक करने हैं। और इस काम के लिए मैं तुम्हें ज़्यादा पे नहीं करूँगा, सिर्फ जो तुम्हारे एक्सपेंसेस होंगे मैं उसको मीट कर सकूँगा। तो बिकॉज नेपोलियन हिल वो स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट, तो उसने ये ऑफ़र थोड़ा सोचने के बाद उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। और फिर उसने 20 साल तक इस पर स्ट्रगल की, और 20 साल में उसने 13 ऐसे पॉइंट जो कि इस बुक के चैप्टर्स हैं वो निकाले कि वो कौन से ऐसे 13 पॉइंट हैं जो कि कोई भी उसको फॉलो करेगा तो वो ही कैन बिकम अ मिलेनियर, वो अमीर बन सकता है। तो आज हम उस 13 पॉइंट्स, जो बुक के 13 चैप्टर हैं, शायद वो इतनी डिटेल में तो ना जा सकें, बट हम उसका एक ओवरव्यू ले लेंगे। बट मैं आई पर्सनली रिकमेंड कि आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि इस वन ऑफ द बेस्ट बुक, और इस बुक ने जितने मिलेनियर दुनिया में क्रिएट किए हैं, शायद ही सेल्फ़ हेल्प की बुक, सारी सेल्फ़ हेल्प की बुक्स मिलकर इतने मिलेनियर क्रिएट नहीं कर सके। तो स्पीड में चलते हैं और इसके जितने भी जो पॉइंट्स हैं, 13 पॉइंट्स, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 है हैविंग अ बर्निंग डिज़ायर, कि आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप CSS करना चाहते हैं तो आपके पास एक बर्निंग डिज़ायर हो। आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप एक पायलट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर हो। और बर्निंग डिज़ायर की एग्जांपल ये है कि ये इतनी बर्निंग हो जितनी हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इतना ही आपके अंदर वो डिज़ायर, नंबर 1 वो डिज़ायर होनी चाहिए। नंबर 2 जो पॉइंट है और जो पूरा चैप्टर है, दैट इज़ अबाउट फेथ। फेथ की एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप सुबह उठेंगे तो मैं आपको 5 बजे उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अब अगर ये आपको मेरे ऊपर फेथ है और आप ये समझते हैं कि वाकई ये जो ज़िशान भाई कह रहे हैं तो मुझे 1 लाख मिलेगा, तो आप सुबह ऑटोमेटिकली उठेंगे। अदरवाइज़ आप प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाएंगे और उसी तरह अपनी रूटीन में उठेंगे। तो फेथ जो है, वो जो आपकी बर्निंग डिज़ायर है उस पर फेथ होना कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल सोच लिया है कि मैंने जो है वो एक इंजीनियर बनना है, एक डॉक्टर बनना है, एक पायलट बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो मुझे फिर अपने ऊपर और अपनी जो डिज़ायर है उसके ऊपर फेथ होना ज़रूरी है। और फेथ मतलब कि वो सही वाला फेथ होना ज़रूरी है, कि बिल्कुल इसी तरह कि अगर मैं सुबह उठूँगा तो मुझे 1 लाख मिलेगा, तो ये वाला फेथ जो है ना वो ज़रूरी है। नंबर 3 इसमें आता है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन को थर्ड पॉइंट पे इसलिए रखा है कि आपकी बर्निंग डिज़ायर हो गया, आपका फेथ हो गया, अब आपका जो दिमाग है
वो आपके इस दोनों चीज़ों के एंटी आपको ले जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ आपने अपने दिमाग को जो है वो अपने फेथ को जो है वो पक्का करके अपने दिमाग को ये ऑटो सजेस्ट करते रहना है कि नहीं, ये जो मेरी डिज़ायर है, ये जो मेरा जो मैंने सोचा हुआ है और जो मेरा फेथ है वो बिल्कुल ठीक है और मुझे उसको कैरी करना चाहिए। तो आपने बेसिकली जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है उसको आपने बार बार जो है वो एक पॉजिटिव वाइब्स देनी है और उसको कहना है कि नहीं, वट एवर आई थॉट, वट एवर आई डिसाइड, तो मुझे उसको अपने साथ लेके जाना है। तो चौथे नंबर पे इस पे जो चौथा चैप्टर है या जो हमारा चौथा पॉइंट है, दैट इज़ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हम इस तरह कह सकते हैं कि हम जो भी करते हैं, ये जो भी करना चाह रहे हैं, उसमें फिर हम एक्सेल लें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसमें मुझे डीप नॉलेज होना चाहिए, मुझे उसका ओवरव्यू नहीं होना चाहिए। या फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा हूँ तो मैं वो करूँ जिसके अंदर मुझे डीप नॉलेज हो या मुझे उसका डीप नॉलेज लेना चाहिए, सो दैट मेरा जो भी एक्शन है वो एक्शन कंप्लीट हो। इसमें पांचवा पॉइंट हमारे पास है इमेजिनेशन। हम अपने जो हमारे अपने आइडियाज़ हैं उनको और जो हमारा स्पेशलाइज नॉलेज है उसको जो है हमने इमेजिनेशन में ये रखना है कि हम इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस। तो जो वॉट एवर वी फाइनलाइज आवर सेल्फ उसके लिए फिर हमारी जो इमेजिनेशन है ये मिलता जुलता है ऑटो सजेशन से, बट ये है कि उसके लिए जो हम उसके बारे में जो इमेजिन कर रहे हैं उसको भी हम अपनी एक पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव सेंस से उसको चलाएं। इसमें हमारे पास जो छठा पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। कि हमने डिज़ायर, हम अपनी बर्निंग डिज़ायर आ गया, हमारे पास फेथ आ गया, हमारे पास ऑटो सजेशन आ गया, हमने स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना स्टार्ट कर दिया, हमने उसके बारे में जो इमेजिनेशन है उसको हमने बेहतर अपने पुराने आइडियाज़ को जो है वो हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और जो हमारे नए आइडियाज़ हैं उसमें हम जो है वो क्रिएटिविटी ला रहे हैं। तो उसके बाद फिर हमने इसको प्लान करना है कि ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें कर ली, तो अब हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमने पढ़ाई करनी है तो हमने उसको प्लानिंग के साथ लेके जाना है कि हमने उसमें अपनी हेल्थ को भी देखना है। हमने जो 3 बेसिक टास्क होते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपका जो भी बर्निंग डिज़ायर है, उन तीनों को हमने साथ लेके जाना है और प्लान करके जो भी प्लानिंग का टूल आपको मिलता है, जो भी आप फॉलो करते हैं, तो उसमें जो प्लानिंग है उसको हमने ऑर्गेनाइज़ करके साथ साथ इस पूरे जो हमारा एक चीज़ें चल रही हैं उसके साथ साथ चलाने। इसमें 7वां पॉइंट आता है हमारा डिसीजन का। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल ने इस पूरी बुक में तकरीबन 25,000 लोगों के इंटरव्यू लिए और उन 25,000 लोगों के इंटरव्यूज़ में उसने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइंड आउट की वो थी डिसीजन मेकिंग। जिन लोगों ने राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लिए वो लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए। इसमें 8वां पॉइंट है हमारे पास परसिस्टेंस। बेसिकली जो आपकी बर्निंग डिज़ायर और विल पावर, जब इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है तो फिर ये आपकी जो परसिस्टेंस आती है और ये परसिस्टेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग। परसिस्टेंस मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो इस पूरी बुक और ये जो पिछले जो हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है परसिस्टेंस है। आपने बर्निंग डिज़ायर हो गई, आपका फेथ हो गया, आपका ऑटो सजेशन हो गया, आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो गया, आपकी इमेजिनेशन हो गई, आपने ऑर्गेनाइज प्लानिंग कर ली, आपने डिसीजन अच्छा ले लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आप इन सारी चीज़ों पे परसिस्टेंस रहें, इन सारी चीज़ों को
पे हिम्मत करें, और कहीं आपको फेलियर का अगर सामना करना पड़ता है तो आप उस फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी समझ के, और जो भी चीज़ें जो भी आपने अपने लिए डिसाइड कर ली हैं उस पर आप कायम रहें। इसमें हमारे पास नवा पॉइंट है पावर ऑफ मास्टर माइंड। ये इस चैप्टर में उसने जो एक बड़ी जनरल बात की है कि जो आपके फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके 3 दोस्त जो हैं वो मिलेनियर हैं, तो चौथा जो मिलेनियर होगा वो कौन होगा? तो उसका आंसर है कि वो आप होंगे। तो इसमें उसने ये बात की है कि आप अपनी जो कंपनी है, ये सारा काम करते हुए जो आप अपनी कंपनी है वो आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रखें, और उस कंपनी के में जो लोग हैं वो आपकी थॉट्स से और आपके जो डिज़ायर्स हैं उससे मिलते जुलते लोग होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं तो आपकी कंपनी पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटर्स के साथ होनी चाहिए, सो दैट आप और वो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें। 10वां चैप्टर इसमें इस अबाउट सेक्स ड्राइव, कि जो लोग प्यार के लिए कुछ भी कर लेते हैं, तो इस चैप्टर में इस बारे में बताया गया है। जो इसमें चैप्टर 11 है वो दैट इज़ द सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, बट जो चीज़ हमें बार बार हम इसको रेपिटेशन करते हैं, दैट बिकम आवर हैबिट, और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और उसके बाद हम उसको बार बार करना शुरू हो जाते हैं। तो बीइंग अ गुड थिंग्स, डूइंग अ गुड थिंग्स विद परसिस्टेंस कम्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो फिर आपको ड्राइव कर रहा होता है, और आपको वो, और आपकी हैबिट्स अच्छी बनी हुई होती हैं तो वो आपको उस तरफ लेके जा रहा होता है। इसमें हमारे पास जो चैप्टर 12 है वो दैट इज़ अबाउट ब्रेन। क्या हमारा ब्रेन जो है इज़ वेरी पावरफुल चीज़, और हम इसको जो है ना वो जो यूनिवर्स में बहुत सारे जो है ना वो पॉजिटिव वाइब्रेंट्स हैं और वाइब्स हैं, तो हमें अपने उस ब्रेन को जो है वो मेडिटेशन की तरफ रखना चाहिए, और वो जो वाइब्स हैं उनको लेना चाहिए। इसमें आखिरी चैप्टर जो है दैट इज़ अबाउट सिक्स सेंस, कि हमारी सिक्स सेंस जो है वो हमारे साथ रहती है। हमें जो वाइब्स और जो हंचेस और जो इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं उनको हमें एनालाइज करना चाहिए, और उनको जो है उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक अबाउट सेल्फ हेल्प। ये इस बुक को लिखे हुए कई साल हो चुके हैं। 1937 प्रोबेबली 37 में ये बुक कंप्लीट हुई थी, और अब तक आप देखें कि कई साल हो चुके हैं, बट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट 5 सेल्फ हेल्प बुक्स में ये आता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को ज़रूर पढ़ें, और अपने कमेंट्स इस वीडियो के बारे में ज़रूर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।